ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆప్ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. फिर से ऐतिहासिक होने वाला है कि अब ये मौजूदा मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकेगा और ये कोइंसिडेंस है कि पार्लियामेंट के आखिरी दिन ये जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन हो रहा है, ये धरना हो रहा है. सबसे पहले मैं हमारी ममता दीदी जी को बधाई देना चाहता हूं. अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने 40 सीबीआई के अफसरों को कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के घर पे भेज दिया. ये कोई मामूली बात नहीं है. पहली बात तो मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा है. उन्होंने जो 40 अफसर सीबीआई के भेजे थे वो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के घर पे नहीं भेजे थे. मोदी जी ने अपनी फोर्स भेज के पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार के ऊपर आक्रमण किया था. मोदी जी ने पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर आक्रमण किया था. दोस्तों, ये कोई पश्चिम बंगाल की सरकार मोदी जी की बपोती नहीं है. पश्चिम बंगाल की सरकार को पश्चिम बंगाल के लोगों ने चुन के भेजा है. जिन 40 अफसरों को उन्होंने भेजा था, मोदी जी पूरे देश के अंदर एक संदेश देना चाहते थे. अगर उस दिन कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार हो जाते, पूरे देश की सारी सरकारों में, पूरे देश की सारी पुलिस फोर्स में, सारी स्टेट पुलिस में, सारे आईएएस अफसरों में यह संदेश चला जाता कि अब आपको राज्य सरकारों से डरने की जरूरत नहीं, अब केवल मोदी सरकार से डरने की जरूरत है. पूरे संघीय ढांचे के ऊपर आज ये जो हमने पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई है, ये इसीलिए लगाई है, इन्होंने जो संविधान दिया था, इन्होंने जो जनतंत्र दिया था, इन्होंने जो फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचा दिया था कि राज्य के अंदर लोग अपनी सरकार चुनेंगे, केंद्र के अंदर अगली अलग सरकार होगी, राज्य सरकार की अपनी शक्तियां होंगी, केंद्र सरकार की अपनी शक्ति होगी. ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था. आज मोदी जी उस संविधान के चीथड़े उड़ाना चाहते हैं. आज मोदी जी इस देश के अंदर से जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं. मैं ममता दीदी को सैल्यूट करता हूं, जिस तरह से उन्होंने सीबीआई मोदी जी के भेजे हुए सीबीआई के अफसरों को दौड़ा दौड़ा के बसों के अंदर भर भर के भेजा था. दोस्त, मैं सैल्यूट करता हूं ममता दीदी. उन्होंने उस संविधान को बचाने की कोशिश की. केवल वेस्ट बंगाल में यह नहीं हो रहा. आज से 4 साल पहले दिल्ली के लोगों ने अपनी एक सरकार चुनी थी. दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट दी थी दिल्ली के लोगों ने. दिल्ली के लोगों ने अपनी एक सरकार चुनी. कांग्रेस को 0, भारतीय जनता पार्टी को 3, दोनों पार्टियों को मार के भगाया था और दिल्ली की जनता ने अपनी एक नई सरकार चुनी थी. 70 में से 67 सीट लेके. याद करो, उसके पहले हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी. 49 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था, भ्रष्टाचार खत्म हो गया था. दोस्तों, 49 दिन के अंदर ट्रैफिक पुलिस वालों ने पैसे मांगने बंद कर दिए थे. सरकारी दफ्तरों के अंदर पैसे मांगने बंद कर दिए थे. हम लोगों ने कहा था अगर कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग करके मेरे पास ले आना. कोई पैसे मांगता था, लोग कहते थे फोन निकालूं. जनता के पास एक बहुत बड़ा अधिकार आ गया था. उस एंटी करप्शन ब्रांच से डर के हमने एंटी करप्शन ब्रांच के जरिए इस देश के बड़े बड़े लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी. प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी सरकार बनने के बाद 4 महीने के अंदर एंटी करप्शन ब्रांच पे पैरामिलिट्री फोर्स भेज के, देश की आर्मी भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया. आज 4 साल से उस एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा करके बैठे हैं नरेंद्र मोदी. ये एंटी करप्शन ब्रांच
हमला था, यह दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर आक्रमण था, यह दिल्ली की जनता का अपमान था, यह आप लोगों का अपमान था। दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, दिल्ली इस देश की राजधानी है। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आज दिल्ली पे आक्रमण करने की कौन सपना देखता है कि दिल्ली पे आक्रमण करूं? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सपना देखता है दिल्ली पे आक्रमण। आज कौन सपना देखता है कि कलकत्ता पे आक्रमण करूं? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सपना देखता है कि कलकत्ता पे आक्रमण करूं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपने हमारी दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच की बिल्डिंग पे कब्जा कर रखा है। अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता ना, तो आपको बताते कि हमारे सीने के अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर भी खून अभी गर्म है। ये तो आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं प्रधानमंत्री होते हुए। इस तरह से आप अपने देश के लोगों से बदला मत लीजिए। दोस्तों, अभी चारों तरफ राफेल की चर्चा चल रही है। सब लोग जानते हैं 600 करोड़ का जहाज इन्होंने 1600 करोड़ के अंदर खरीदा। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा अखबार है हिंदू, उसके एक बहुत बड़े पत्रकार, एडिटर, चेयरमैन है एन राम। उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा परसों खुलासा किया है, 600 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में किसने खरीदा? अफसरों ने नहीं खरीदा। उस कंपनी से किसने बात करी? अफसरों ने बात नहीं करी। नरेंद्र मोदी जी ने खुद बैठ के उस जहाज वाली कंपनी से बात करी। ये चिट्ठी, ये फाइल का कागज है। ये फाइल का कागज है, रक्षा मंत्रालय की फाइल का कागज है। ये मैं नहीं दिखा रहा, एन राम जी ने परसों अखबार में निकाला है। इस कागज में लिखा हुआ है, रक्षा मंत्रालय के अफसर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप खुद उन अफसरों, उन जहाज बनाने वाली कंपनी के अफसरों के साथ बैठ के बात मत करो। आप उस जहाज, क्या ये शोभा देता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री उस कंपनी के अफसरों के साथ बैठ के जहाज की कीमत तय कर रहा है? तो ये 600 करोड़ को 1600 करोड़ देने की ये निर्णय किसने लिया? नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये निर्णय लिया। आज ये इस कागज से साबित हो गया, अफसरों की एक भी नहीं चली। अनिल अंबानी को ठेका देने का काम किसने किया? हमारे देश की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको खारिज करके अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका देने का निर्णय किसने लिया? नरेंद्र मोदी जी ने खुद पर्सनली वो निर्णय लिया। दोस्तों, अब ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी इस पूरे भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हैं। आज इस मंच के जरिए, अभी ममता दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा, मीडिया वाले सारे डरे हुए हैं, कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं छापेगा। केवल हिंदू वालों की थोड़ी हिम्मत हो रही है कि वो छाप रहे हैं। सलाम करते हैं एन राम साहब को। नहीं तो 4 दिन अगर राफेल की सच्चाई ये मीडिया वाले दिखा दे, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इतना बड़ा घोटाला है आजाद देश का। दोस्तों, आज मैं इस मंच के जरिए मोदी जी से पूछना चाहता हूं, राफेल के अंदर 600 करोड़ का 1600 करोड़ में जहाज खरीदा आपने, कोई वो चाचा तो लगता नहीं था राफेल वाला। कुछ तो पैसा लिया होगा कि नहीं लिया होगा? या फ्री में दे दिया 1000 करोड़ रुपए हर जहाज पे? कुछ तो पैसे लिए होंगे। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, वो पैसे किसके अकाउंट में गए? आपके अकाउंट में गए? अमित शाह के अकाउंट में गए? बीजेपी के अकाउंट में गए? किसके अकाउंट में वो रिश्वत का पैसा गया? जो राफेल का 36 जहाज थे, हर जहाज में हजार करोड़ रुपए, 36,000 करोड़ रुपए का फायदा जब आपने उस कंपनी को दिया,